सभी को एक बार पुनः स्वागत है नवीन पाठशाला के इस प्लेटफॉर्म पे। और इसमें हम लोग कक्षा 8वीं की गणित और चैप्टर 2 पार्ट 2 एक चर वाले रेखिक समीकरण पढ़ेंगे। और ये आपके ऐसे किसी भी एग्जाम में जिसमें ये सिलेबस बताया गया है अंडर 10th मैथ पढ़ना है, उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बताइए कि चाहे बिहार एसएससी हो, चाहे सेंट्रल का एसएससी हो, बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, रेलवे हो, सभी बोर्ड तो ये कहता है कि अंडर 10th मैथ पढ़ के आइए, अंडर 10th मैथ के लेवल का प्रश्न पूछा जाएगा। तो इस आधार पे आप कह सकते हैं कि ये सभी कंपटीशन के लिए अति आवश्यक, अति महत्वपूर्ण है। और वो कैसे, जैसे जैसे क्वेश्चन का लेवल देखिएगा तो वो और ज्यादा अच्छे से पता चल जाएगा। इसीलिए कोई जनरल कंपटीशन वाले भी हैं तो उनके लिए भी उतना ही यूजफुल है। ठीक है, यदि कोई चाह रहे हैं कि अपने मैथ को और अच्छा करे, उस लेवल से अच्छा करे, तो उस लेवल से आप पढ़ सकते हैं इस मैथ को। आइए तो हम लोग शुरुआत करते हैं इस चीज की। और शुरुआत करने के क्रम में देखिए पहला पहला पॉइंट क्या है इसमें। इसमें पहला पॉइंट है समीकरण क्या होता है। बताएंगे कोई समीकरण क्या होता है? तो समीकरण क्या है जिसमें दोनों रूप से दोनों एलएचएस और आरएचएस बराबर हो, समानीकरण हो, और एक चर और अचर का संयोग हो, ऐसे होता समीकरण। और रेखिक समीकरण क्या होता है बताइए कोई? मैथ तो बहुत पढ़े हैं, रेखिक समीकरण बताइए। एक सीध में नहीं, ये नहीं हो गया, क्या होगा? हाँ, घात पर पावर 1 हो तो वो रेखिक समीकरण हुआ, घात पे पावर 2 हो तो दो घातिक समीकरण हो गया। ठीक है। और चर और अचर, चर क्या होता है, अचर क्या होता है? तो अचर हुआ फिक्स्ड, अचर मतलब कभी बदलेगा नहीं, जैसे 4 5 6 ये सब हो गया अचर। और चर हो गया एक्स वाई जेड ए बी सी डी, ये सब अचर हो गया। और राशियों के पक्षांतरण में चिन्ह का बदलना, कैसे चिन्ह बदलता है? प्लस, प्लस बराबर के दूसरे साइड जाके क्या बन जाता है? माइनस। और माइनस बराबर के दूसरे साइड जाकर के प्लस। गुना बराबर के दूसरे साइड जाकर के, और भागा बराबर के दूसरे साइड जाकर के गुना। ये सभी चीजें वहां पे इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। इतना चीज है, इतना चीज आप वहां देख लेंगे। हाँ, तो ये सभी हुआ पक्षांतरण, ये हुआ, इतना सबको पता है ना। भागा दूसरे साइड जाएगा तो गुना होगा, गुना जाएगा तो भागा होगा, जोड़ जाएगा घटाओ, घटा जाएगा तो जोड़, ये सभी चीजें। आइए जल्दी जल्दी देख लेते हैं इसको, आज कंप्लीट करके ही छोड़ेंगे, इसीलिए कोई हड़बड़ाइएगा नहीं। बस यहाँ पे ध्यान रखिएगा कब 59 पे पहुंचे तब खत्म होगा। ठीक है, ध्यान वहां पे नहीं होना चाहिए, ध्यान यहाँ होना चाहिए सबका। 59 पेज तक कब पहुंचे तभी छोड़ेंगे। ठीक है, आइए समीकरण, इक्वेशन। समीकरण बीजगणित का एक भाग है जो दो राशियों के बीच समानता दिखाता। और समानता कैसे दिखाता है? बराबर के चिन्ह के द्वारा। अर्थात कहने का मतलब है यहां 5 है, दाया पक्ष 5 है, तो जो बाया पक्ष दिया उसमें और क्या दे दे कि ये भी 5 हो जाएगा, वही तो आंसर है, वही तो आंसर है, होगा ना। यही समीकरण है। तो समीकरण में एक या एक से अधिक चर होते हैं और अचर राशि होता है, यही समीकरण होता है। ऐसे एक्स का मान रख करके निकालते हैं इसको। आइए, समीकरण एक्स का मान रखने पर क्या रखे? एक्स का मान 2 रखने तब दोनों बराबर होता है, अर्थात एक्स का वैल्यू क्या हो गया? एलएचएस बराबर आरएचएस, एक्स का वैल्यू 2 हो जाता है। आइए आगे देखते हैं। रेखिक समीकरण क्या है? रेखिक समीकरण वह समीकरण है जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो, यह है रेखिक समीकरण। एक्स प्लस वाई बराबर 1, नया कुछ तो घात 1 है, घात 1 है, घात मतलब पावर, पावर 1 है, पावर 1 है, नया कुछ तो पावर 1 है, ये हुआ रेखिक समीकरण। रेखिक समीकरण, किसी भी समीकरण में अगर चर की घात 2 या 2 से अधिक हो तो रेखिक समीकरण नहीं होता है, वो द्विघातीय समीकरण हो जाता है। समझ गए बातों को? रेखिक समीकरण
अच्छा, ये थोड़ा सा गलती से टैपिंग ये नहीं हो पाया था, टैपिंग करवाने दिए, ये टैप करके दिया ये। 2x⁻2 प्लस 3 बराबर 5, यह रेखिक समीकरण नहीं है। तो क्या कौन सा समीकरण है? द्विघातीय समीकरण है। आइए, चर और अचर क्या है, जैसे कि देख रहे हैं 4x+3 बराबर x है, तो इसमें x वाला जो भी राशि दिख रहा है ये चर है, और ये 3 जो है ये अचर है। x वाला क्या है? चर, और 3 और 2 वाला अचर है, तो यही चर और अचर है। इसको सॉल्व करेंगे तो एक साथ x वाला जाति, एक जाति को एक साइड लाते हैं, तो जिधर रखना रखिए 4x, और x इधर आया बराबर के दूसरे साइड आया, इसका प्लस चिन्ह है तो ये माइनस बन जाएगा, और प्लस चिन्ह उधर गया तो -3। 4x में से x घटा, 3x बराबर -3, x बराबर -3/3 इक्वल टू -1, ये आंसर हो गया। तो इसी तरह से इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, ये ऐसे सॉल्व नहीं होगा, ये y है, ऐसे ही रह जाएगा, लेकिन ये भी एक समीकरण है। आइए, पक्ष राशि का पक्षांतरण क्या समझाएंगे बच्चे को यहाँ पे, क्लास 8 के बच्चे को, कि बच्चे देखो ये पक्ष का अंतर, अर्थात बायां पक्ष से दायां पक्ष जाएगा, और ये चिन्ह क्या है 3 का? प्लस, और बराबर को उस साइड जाएगा तो ये प्लस माइनस बन जाएगा, तो ए बराबर हो गया 2, और ये माइनस है तो बराबर को उस साइड जैसे जाएगा तो -3 जो है +3 बन जाएगा, तो ए बराबर 8, ए बराबर 8, ये समझ आना है। और फिर उसी का पक्षांतरण है, अर्थात यहां पे नहीं है तो इसका संबंध 3 और ए में क्या संबंध है? जोड़ की घटो? जोड़ घटो कुछ नहीं, चलिए सही बात है, गुना का संबंध है। जब गुना बराबर के दूसरे साइड जाता है तो क्या बनता है? भागा, भागा का मतलब बट्टे, मतलब 2। ये क्या है? भागा है, भागा बराबर के दूसरे साइड जाए तो गुना, गुना 3 बराबर 18, ये पक्षांतरण है, पक्ष का अंतरण। आइए, अब एक चर वाले पार्ट 2 का प्रश्नावली जो दिया है, उसमें प्रश्नावली में क्या प्रश्न है, इसको सॉल्व करने बोल रहा है। इसको सॉल्व करना कैसे है? तो 2x है, -3 है, बराबर के दूसरे साइड जाएगा तो 7, पहले से है, अब -3 उधर गया तो +3, 2x बराबर 7×3 = 10, ठीक है। और अगले टर्म में x बराबर, यहाँ 2 किस क्या है, गुना है कि भागा? गुना में, गुना बराबर के दूसरे साइड जाता है तो भागा, तो 2 से भागा हो गया, बराबर 5, ये आंसर हो गया इसका। अगला प्रश्न देखिएगा, 2y+9, 2y+9 = 4 है, और 2y बराबर क्या हो गया, +9 उस साइड गया तो 4, +9 है ना, तो इधर जाके -9 हो गया, 2y बराबर 4 - 9 = -5, -5 हो गया, और -5 हो गया, y बराबर -5/2, -5/2 आंसर हो गया, -5/2 आंसर हो गया। समझ रहे बातों को? इसको क्या करेंगे, कैसे आसान होगा ये? तो दो दो तरीका है, या यहाँ पे भिन्न का भाग लीजिए, या हाँ, अचर चर एक साइड, ये चर हो गया 3/2 -5/2, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखते आएंगे, समीकरण यही कहता है, 2 का लघुत्तम 2 हुआ, 3 - 5 हुआ, ठीक है। भिन्न का घटाव तो आता ही होगा, x/3 हो गया, ये माइनस -3 -2/2, -2/2 कट करके -1 बचा, x बराबर भागा में है, ये उधर जाएगा गुना में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, उधर गुना में हो जाएगा तो -1, और गुना 3 कितना हो गया, -3, हाँ।
कब से मेरा माइक ऑफ है? चलिए, कॉल आया था बीच में तब किया था। चलिए, कर लिए। हड़बड़ाना नहीं है, परेशान नहीं होना है, मेहनत करिए। मेहनत का कोई जोर नहीं है, रिजल्ट होगा। और सबको पता है कि इस एग्जाम में जब से ये सब आया है, बीपीएससी शुरू किया है, उससे पहले तक किसी को ये नहीं पता था कि फिर से हमको मैथ पढ़ना पड़ेगा। फिर से मैथ की शुरुआत हुई है, खास करके बीपीएससी वाले स्टूडेंट के लिए बोल रहे हैं। तो तब से शुरुआत किए हैं, ठीक है, करिए, करते करते होगा। और इस बार ही होगा, अगली बार नहीं, इसी बार होगा। मेहनत करिए। मैथ से रिश्ता नाता सब टूट गया था सबका, है ना। आइए, सबसे पहले सबसे पहला चीज इसमें देखेंगे, जो दिया है क्या, परिमाप कितना है, 13 सेंटीमीटर। अच्छा, परिमाप, आयत का परिमाप क्या होता है ना, गलत जवाब। वर्ग का आप बता दिए। कोई बात नहीं, थोड़ा सा याद आ रहा है, आप बता रहे हैं, गलत है, कोई नहीं। क्या पूरा पूरा बताओ। आयत का परिमाप बराबर परिभाषा, ठीक है, लंबाई प्लस चौड़ाई, सही जवाब है। ठीक है, और होता क्या परिमाप, चारों ओर के इस बाउंड्री का माप ही परिमाप है। ठीक है, चारों ओर, अर्थात 2 बार लंबाई 2 बार चौड़ाई, है ना। 2 बार लंबाई 2 बार चौड़ाई काउंट होगा ना। तो आयत का परिमाप बराबर, आयत का परिमाप बराबर 2 बार लंबाई, 2 बार लंबाई जोड़ 2 बार चौड़ाई, यही है। ये तो नहीं, ये तो नहीं बोली हो, हम तो दूसरा लिख दिए कुछ। अच्छा, ऐसा है। आयत का परिमाप बराबर 2 बार लंबाई और 2 बार चौड़ाई, क्यों? क्योंकि आप लंबाई इसको मानते हैं तो 1 बार लंबाई या 2 बार लंबाई, 2 बार लंबाई काउंट करेंगे और 2 बार चौड़ाई काउंट करेंगे, करेंगे ना। तो 2 लंबाई 2 चौड़ाई, अर्थात जब 2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या होता है, 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। ये आप सीखे होंगे बचपन में। आइए, लगे हाथ आयत का क्षेत्रफल भी याद कर लीजिए, क्योंकि फिर मौका मिलेगा आगे आयत वाला चैप्टर में, लेकिन अभी कर लीजिए। आयत का क्षेत्रफल बताइएगा, लंबाई गुना चौड़ाई, सही है ना, आयत का क्षेत्रफल। आइए, लगे हाथ वर्ग का परिमाप देख लीजिए। वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुना भुजा। बहुत अच्छा, 4 गुना भुजा, या कभी लिखा रहेगा कहीं 4a, तो मतलब वही हुआ 4a। ठीक है, और वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर या भुजा गुना भुजा या ए स्क्वायर। ए मतलब जहां एक भुजा है, जहां एक भुजा है, ये चीज है। अब सवाल पे आ जाते हैं, ये सब तो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चीज हो गया। अब सवाल पे आते हैं। सवाल क्या कर रहा था कि आयत का परिमाप 13 सेंटीमीटर है, उसकी चौड़ाई 2.3/4 सेंटीमीटर है। तो इसको बदलिए पहले, 4 × 8 = 11/4। तो लंबाई मांग रहा है, तो मानते लंबाई एक्स है, लंबाई को मान लिए एक्स है, जो मांग रहा है उसको एक्स मान लिए। और चौड़ाई दिया हुआ है आपको, चौड़ाई 11 बटे कितना था, 4। ठीक है, और परिमाप दिया हुआ, ये 3 चीज दिया हुआ आपको, परिमाप दिया है, कितना परिमाप, 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है ना। तो आयत का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लंबाई जो चौड़ाई, फॉर्मूला लिखिएगा, परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अब जो जो है आपके पास वहां पुट कर दीजिए, ऐसे सीखे होंगे बचपन में, आसान भाषा में। परिमाप दिया है क्या, हाँ, तो परिमाप के सामने परिमाप रखिए। टू अपना फार्मूला का टू है। लंबाई दिया है क्या, या माने हैं, माने हैं, तो लंबाई एक्स। चौड़ाई दिया है क्या, 11/4, 11/4। यही तो आंसर हो गया, एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो आंसर होगा। तो इसे कैसे आसान करेंगे, 13 और 2 से, 2 का मतलब दोनों में गुना, 2 गुना एक्स 2x, प्लस है तो प्लस,
दो एक बार गुना हो गया 11/4 में, रफ में करके सोचिए। 11/4 गुना 2, लिख भी सकते वहां, लिखिए लीजिए। 11/4 गुना 2, चलिए एक स्टेप बढ़ा, कोई बात नहीं। 13 तो 13 है, 13 और 13 के बाद 2x+2×2 = 11/2 हो गया। फिर हो गया ना। अब इस चीज को आप बाहर करते हैं, हमेशा करते हैं ना। तो 2x बाहर कर लिए, तो ये बराबर किस साइड आया, तो 13 तो ऑलरेडी था, -11/2। ठीक, 2x और 2x अपनी जगह पे है, और 1 और 2 का लघुत्तम 2, 1 दूनी 2, 13 दूनी 26, 2 1 2, -11, 26 -11 = 15, 15/2। क्या 2x बराबर हो गया, 2x बराबर 15 क्या 2, और यहाँ गुना है तो यहाँ भागा हो जाएगा, तो x बराबर 15/2, गुना है तो भागा, मतलब 1/2 बन के जाएगा, अर्थात 15/4 सेंटीमीटर। ठीक, 15/4 हो गया। उधर 11/4, इधर 15/4। अब प्रूफ कर सकते हैं कि सही है गलत है, करने का है ना ऑप्शन। 2 इंटू लंबाई 15/4 जोड़ चौड़ाई 11/4 करिए, कितना होता है, 2 लघुत्तम 4, 15 11 26, 2 से ये कटा 2, 2 से ये कटा 13, 13 था इसका परिमाप, अर्थात प्रूफ है ये सही है, ये आंसर सही है 15/4। ठीक है, समझ रहे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन सभी। आगे बढ़ते हैं, आइए। जो मांग रहा है उसको मानिए x, उनको x मान के बनाइए, कुछ कुछ हाथ पैर चलाइए, सीख जाइएगा। बन गया, बोलिएगा नहीं आंसर, बनाने दीजिए, हाथ पैर चलाइए, सीख जाइएगा सभी। जो मांगता है उसको x मान करके आगे सोचिए, बनाइए, करिए। ऑनलाइन वाले आप लोग भी बनाएंगे। चलाए हाथ पैर, चला रहे हैं, चलाइए। चलाने वाला ही सीखेगा, हाथ पे हाथ धर के रखने वाला नहीं सीख पाएगा। गलतियां करिए लेकिन करना शुरू कीजिए, दिमाग पे जोर डालिए, क्या करे क्या करे, कैसे होगा, क्या करे, बिल्कुल सीख जाइएगा। एक ही कॉपी में दोनों आदमी पढ़ रही हो, नहीं लाए आप? कॉलेज के विद्यार्थी की तरह आए हैं, हाथ हिला के। कॉपी भी ले आइए, कुछ कुछ नोट करते रहिए। चलिए ठीक है, हाथ पैर चलाए हैं, कुछ कुछ कहीं तक पहुंचे हैं। अब जहां तक पहुंचे वो भी सही है कि नहीं है, हम बनाते वो उससे चेक करिए आप। ठीक है, ज्यादा समय नहीं दे पाएंगे क्योंकि बहुत कुछ पढ़ाना है, और केवल ऐसे फाउंडेशन की तरह 1 महीना में ही बहुत कुछ पढ़ा लेना है, इसीलिए समय नहीं दे रहे, नहीं तो बनाने देते, एक बार चेको करते आके सबका कॉपी। वैसा समय नहीं है अभी, नहीं ना है, इसीलिए पढ़ा भी देना है, समझा भी देना है, रिवीजन भी करवा देना है, इसीलिए ध्यान रखिएगा। साहिल और साहिल की माँ, दो व्यक्ति है यहाँ, एक का एज पता है, किसी का नहीं, किसी का नहीं पता है, लेकिन कुछ बात दिया है। साहिल की मां की वर्तमान आयु साहिल की वर्तमान आयु का 3 गुना है। किसका 3 गुना है, उनकी लिखा है। साहिल की वर्तमान आयु का, मान लेते साहिल यदि x है, साहिल का आयु, साहिल की आयु, साहिल की आयु, आयु x वर्ष है, उसकी मां x/3 हो जाएगी जी। ऐसे काय हिलाता सर? अच्छा, बेटा का, बेटा की 1/3 माँ की, बेटा की 3 गुना माँ, सोचिए जरा।
बेटा के एज का 3 गुना ना माँ, या बेटा के एज में 3 से भागा देके माँ का एज नहीं निकाल सकते हैं, गुना। माँ के एज में 3 से भागा देके बेटा का एज निकाल सकते हैं। समझ रहे हैं मेरी बातों को? कहां से बोल रहे, क्या बोल रहे हैं? अर्थात जब ज्यादा एज का आदमी है और कम एज का निकालना है तो दो ही चीज हो सकता है, या तो भागा होगा या घटा होगा। कम का दिया है, ज्यादा में जाना निकालना है तो दो ही चीज हो सकता है, या तो जोड़ेंगे या गुना करेंगे, जोड़ेंगे या गुना करेंगे। साहिल का आयु एक्स है और साहिल के माँ की आयु कितना है, तो कर लेते माँ। माँ, माँ किसकी माँ? साहिल की माँ। कितनी की? इतना किए कोई? गर्ल्स में कोई भी? कोई नहीं, कोई बात नहीं, हम हैं आपके लिए, हो जाएगा, टेंशन नहीं लीजिएगा। बॉयज में तो किए होंगे पता है, कोई बात नहीं। अब क्या करना था, जो दिया है डेटा उसी को बचपन में आप लोग जब बनाते होंगे, पढ़ते होंगे तो लिखते होंगे प्रश्न से, है ना? आयु का योग कितना है? 66 वर्ष। अच्छा वो सब भी है, अच्छा सॉरी, हाँ। 5 वर्ष बाद भी है सवाल में, 5 वर्ष बाद है। तो आज यदि साहिल एक्स का है तो 5 वर्ष बाद साहिल क्या होगा? x+5। आज साहिल की मां 3x की है तो 5 साल बाद क्या होगा? 3x+5। ये है 5 वर्ष बाद, लिख लीजिए के साथ, 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद, बाद कौन है? ये साहिल और ये साहिल की मां, ठीक है? 5 वर्ष बाद, और 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग है 66। 5 वर्ष बाद वाला डेटा लेंगे अब, 5 वर्ष बाद वाला डेटा लेंगे। x+5, ये 5 वर्ष बाद साहिल है, जोड़, योग पूछ रहा है, योग, इसीलिए जोड़, और साहिल के मां 3x+5, और दोनों का योग कितना है? 66 है ना? 66। तो कितना हो गया? 3x और x कितना हो गया? और 5+5 10 = 66, और 4x = 66 - 10 = 56। 66 में 10 घटा 56, और x बराबर क्या हो गया? 56 भागा 4, 4 गुना था तो भागा हो गया, तो 14 चौके 56, 14 वर्ष, x14। अब मांगता क्या है? उनकी, उनकी मतलब, ठीक है दोनों की निकाल दीजिए, ऑप्शन रहता तब देखते किसका कर रहा। उनकी मतलब उन दोनों की आयु निकाल दे, उन दोनों के वर्तमान। तो साहिल, साहिल कितना का? x का वैल्यू 14, तो साहिल 14 का, उसकी माँ 14 × 3, 14 × 3, 14 तिया 42 वर्ष की, माँ 42 वर्ष की, बेटा 14 वर्ष का। आ रहा है समझ में? पकड़ बन रहा है? पकड़ बनाइए, और यही से सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इस तरह के सवाल आप बुक से भी बना सकते हैं, बुक ले लीजिएगा क्लास 8 का, वहां से बनाइएगा। आइए 8 नंबर का सवाल है, 8 बंसी पढ़िएगा। सवाल नंबर 8 है, बंसी के पास कुछ सिक्के 2 रुपए वाले हैं और कुछ 5 वाले हैं। कितने वाले? कुछ 2 वाले और कुछ 5 वाले हैं। यदि 2 वाले सिक्कों की संख्या 5 वाले सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है, देखिएगा सिक्कों की संख्या, अच्छा, जिस जो ज्यादा होगा, जो जिसके तुलना में ज्यादा होगा, तो जिससे तुलना करेगा उसी से मानना शुरू करेंगे। पकड़ बनाइए, समझिएगा बात को। कौन ज्यादा है पढ़ के बताइए, यहां से पढ़िए, बताइए कौन ज्यादा, 2 वाला ज्यादा है कि 5 वाला ज्यादा, पढ़ के बताइए। कौन ज्यादा, 2 की 5? 2 वाला ज्यादा है। 2 वाले सिक्कों की संख्या 5 वाले सिक्कों की संख्या से 3 गुनी है, अर्थात 2 वाला ज्यादा 3 गुना है 5 से, तो कम वाले को मानते हैं। 5 वाले सिक्कों की संख्या, 5 वाले सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या x संख्या है ये, तो 2 वाले सिक्कों की संख्या क्या होगा? 3 गुना है ना? 3 गुनी है तो 3x। इतना समझे सर? 5 वाले सिक्का x, तो 2 वाला सिक्का 3 गुना है तो 3x। समझे इतना? इतना समझे? चलिए बना लीजिएगा। अब एक बार इतना के बाद भी करके दिखाइए कम से कम। बोलिएगा नहीं, बोलने से थोड़े ना हो जाता कि आप अच्छा ज्यादा जानते हैं, मत बोलिएगा,
बनाने दीजिएगा सबको, हमको पता है कौन कितना लेवल में है, इसीलिए बोल करके आंसर बोल करके कोई ये नहीं है। किए, करे हम, चलिए कोई बात नहीं। आइए अब अपनी व्यवहारिक जीवन को याद करते हैं। ठीक है, 5 रुपया का सिक्का तो देखें सब, 2 रुपया का सिक्का सब देखें। ठीक है, यदि 5 वाला सिक्का मेरे पास 2 है तो कितना रुपया है? क्या किए? गुना किया, भागा, जोड़, घटो, क्या किए? बस यही मेन चीज था। यहां से आगे आप लोग नहीं बढ़े होंगे, हम जो जानते जहां तक, इससे आगे नहीं बढ़े होंगे, यही चीज नहीं कर पाए होंगे। 2 रुपए के सिक्के की संख्या मेरे पास 7 है, तो कितना रुपया है? 14 है। क्या किए? जोड़े, घटाए, गुना, भागा, क्या? गुना। बस यही चीज था। अब बताइए, ये तो सिक्का की संख्या है, ये सिक्के की संख्या है ना। रुपया क्या हो जाएगा? रुपये कितने हो जाएंगे? 5 वाले एक्स है तो रुपए कितने? यस, ठीक, रुपए। और 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 3x है, तो इससे इसका रुपया कितना? 6x। समझ रहे हैं सब? 6x कैसे किए? 5 गुना x कर दिया, 2 गुना 3x किए, 3 दूनी 6x हो गया। अब इन दोनों के मूल्यों का योग 77। मूल्य मतलब 77, देखिए रुपया भी लिखा है, रुपया 77 रुपया है। मूल्यों का योग का मतलब समझिए, मूल्यों का योग का मतलब क्या समझे? सिक्का मतलब सब मिला के कितना रुपया है, तो 77 रुपया है। और प्रश्न से यही लिखते थे बचपन में, प्रश्न से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 5x + 6x इज इक्वल टू 77। 11x बराबर 77, x बराबर 7। अब हाँ, दोनों निकाल सकते हैं और जो मांगा होगा वो भी हो जाएगा। दोनों प्रकार का मांगा है, कोई बात नहीं। अच्छा, सिक्कों की संख्या मांगा है। संख्या का मतलब यहाँ पे गुना करना है, गलती से यहाँ करिएगा तो कितना रुपया है वो पता चल जाएगा। एक्स वाला 7 है, तो 5 रुपए के सिक्कों की संख्या, एक्स का वैल्यू 7, तो एक्स बराबर 7, 7 हो गया। 5 रुपए वाला सिक्कों की संख्या 7, और 2 रुपए वाला सिक्कों की संख्या 7 या 21, ये आंसर हुआ। और यदि पूछता कि 5 रुपए वाले सिक्के के कितने रुपये हुए, तब क्या करते हम? तो यहाँ पे गुना कर देते, 35 रुपया है, और इसका कितना हो जाता है? एक्स का 7 6 42, 35 42 इक्वल टू 35 और 42, 35 42 77, मतलब प्रूव्ड हो गया। ठीक है, ये नहीं पूछा था, पूछा था संख्या, तो 7 और 21 आंसर हुआ, 7 और 21 इसका आंसर हुआ। पकड़ बन रहा है? पकड़ बन रहा है, पकड़ बनाइए। एक सवाल और करके छोड़ देते हैं आप लोग को। बोले थे धीरे धीरे बढ़ाएंगे, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, लेकिन अब ज्यादा नहीं करेंगे। कल कल जो है 35 तक पढ़ा देंगे, 40 तक अगले दिन 8 बजे तक, सोमवार से। देखिए, ये करिए तो थोड़ा सा सोचिए, हाथ पैर चलाइए, तब हम बनाएंगे, ज्यादा समझ में आएगा। सोचिए सोचिए जरा, जल्दी से।
हो गया। चलिए कितना किए हैं अब आप लोग देखिएगा। 11 के 3 लगातार गुणज का योग 363 है। अर्थात क्या मतलब हुआ, कोई होगा, कहीं से भी होगा, लेकिन 3 मतलब 11 टेबल, 11 होगा, 22 होगा, 33 होगा, या ये हो सकता है, या 22 होगा, 33 होगा, 44 होगा। 11 का टेबल वाला गुणज वही हुआ। 11 का गुणज का मतलब यही हुआ, तो मानेंगे कैसे? देखिए एक चीज देखिएगा, एक 11 का गुणज क्या है? 11, 22, 33, 44, 55, मतलब 11 का टेबल, यही है गुणज। ये मतलब समझिए पहले। 11 का गुणज मतलब 11 का पहाड़ा, 11 का गुणज मतलब 11 का पहाड़ा। ठीक है। यदि हम इसको x मानते हैं, पहला पहला गुणज x है, तो दूसरा गुणज कितना हो गया? तीसरा गुणज 3x, ये गुणज में हो जाएगा। लेकिन एक और चीज हो सकता है, यदि पहला गुणज 11x है तो दूसरा गुणज क्या होगा? पहला गुणज 11x तो दूसरा गुणज गलत है। प्रूव करके दिखाओ तो, अपने आप को हीरो समझते हो। पहला पहला गुणज 11x तो दूसरा गुणज 22x, प्रूव करके दिखाओ। देखो x का वैल्यू मान लेते हैं 1 है, ठीक है। 11 हो गया ये हो गया 22। यदि x का वैल्यू 2 मानते हैं तो ये 22 और ये 44 लगातार गुणज हो गया 11 का तुम्हारा। नहीं समझा? x का वैल्यू दे लो, 2 लीजिए सभी। x का वैल्यू 2 और x का वैल्यू 2, ये 22 हो गया और ये 44 हो गया, तो ये 11 का लगातार गुणज हुआ। बीच में तो हट गया, 11 33 का। अर्थात अर्थात कुछ और है मानने के लिए, वो मानिए क्या है। ये गलत है, ये एक्स नहीं मान सकते आप। मानिए, सोचिए, 8 क्लास का गणित है, सोचिए। चलिए कोई नहीं, कोई बात नहीं, हड़बड़ाना नहीं है, घबराना नहीं है। माना कि पहला गुणज 11x है तो दूसरा गुणज, कहिए, प्रूफ कर दे। एक करिए यहां, एक यहां, तो 2 22 हो गया। कुछ भी ले सकते हैं आप, पांचे ले, 11 5 55 और 5 11 6 66, लगातार तो है ना, 55 बाद 66 है ना गुणज में। कुछ छोड़ लीजिए, 10 लीजिए, 110 और 11 121, हो गया ना लगातार गुणज। अगला क्या होगा? अगला क्या होगा? ये 3 गुणज हो गया, 11 का लगातार 3 गुणज यही हुआ। अब जो कह रहा बना सकते हैं आप, अब जो कह रहा है, सॉरी, अब जो कह रहा वो कर सकते हैं आप लोग, नहीं कर सकते हैं? गुणज समझ गए तो, ये 3 गुणज समझ गए क्या क्या है, अब करके दिखाइए कम से कम। अब करिए। ये जो करा वही कर दीजिए ना। कह क्या रहा था, कह क्या रहा है? तो आप भी योग करिए, दिए हुए संख्या का योग कर लीजिए। वो कहता गुना तो आप गुना करते, कहता भाग तो भाग करते। योग कह रहा सबको, जो दिए हुए माना गया संख्या उसका योग करिए, अब बराबर इस योग को कर दीजिए। ये वाला योग बराबर ये योग, आंसर आएगा सॉल्व करने पे। कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, आप लोग भी करिए। पहली संख्या 11x, दूसरी संख्या 11 गुना x प्लस 1। गुना भी कर सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, दिखाना तो अगले में कर लेंगे। 11 और 11x प्लस 1, और तीसरी संख्या 11x प्लस 2, और इज इक्वल टू 363। समझ रहे हैं? 11x प्लस 11 तो कितना हो गया? 11x प्लस 11। ये गुना किए, एक बार x के साथ हुआ तो 11x, एक के साथ हुआ तो 11 का 11 जोड़, 11x के साथ हुआ तो 11 2 के साथ हुआ तो 22 बराबर 363। आइए, 11 11 11, 3 बार 11x है, तो टोटल मिला के कितना x? 33x। कैसे? 11 11 22 11 33, x है तो x लगा दिए।
और उसके बाद 11 कट हो, 22 और 11 कितना हुआ? 33 बराबर 363। 33x बराबर 363 घटो 33 कितना हो गया? 330। हाँ पूछिए। ठीक है, x बराबर गुना इधर भागा जाएगा 310/33 बराबर 10। x का वैल्यू 10 निकल गया और आपको मांग रहा उन्हें ज्ञात करे, तो उन्हें किनको? गुणज को। गुणज को तो पहला गुणज क्या हो गया? 110 लगातार होगा, देख लीजिए 110 के अब मुखी करना है, तो ये तो बच्चा वाला सवाल था। अब 11 जोड़िए लीजिए ना, वो हो जाएगा। कितना हो गया? 110 जोड़े 11 121। तीसरा हाँ वैसे, या नहीं तो 10 का वैल्यू पुट कर लिए 110, यहाँ पे 11 गुना 11 121, अगर बढ़े 11 इक्कीसा से, अगर बढ़े 32 से सही है ना? 132 सही है ना? 11 गुना 12 132, ये 3 संख्या है। 110 लगातार है, लगातार 3 गुणज। और जब हम ऐसे मानते 11x 22x 33x, कभी नहीं बनता, नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए चलिए अब आज के लिए इतना ही, और सवाल बचा है आगे, देख लीजिए एक नजर। ये सब सवाल खुद से हाथ पैर चलाइए ना, फिर आइए ना कल सब समझाएंगे, सब बताइए। ये वाला सवाल बनाइएगा, ये वाला सवाल बता चुके हैं इस टाइप का। ठीक है, ये वाला सवाल सब बना लीजिएगा, आसान है, बन जाएगा। ये वाला सवाल भी अभी कुछ देर पहले बताए हैं, कुछ वैसा ही है, परिमाप वाला ही है। ये वाला भी बनाइएगा, ट्राई करिएगा। हाँ अभी भी बताए हैं, ये वाला अभी बताइएगा, बनाइएगा, सारा बनाइएगा, सब ट्राई करके आइएगा। बना तो अच्छा, नहीं बना तो परेशान नहीं होना है, हम समझाएंगे सारा चीज, 10वां तक का मैथ करवा देंगे, सब बन जाएगा। ठीक है, सब बना लीजिएगा। चलिए, और सबको धन्यवाद, कल मिलते हैं इसी समय पॉलिटी और मैथ्स के साथ।